कृष्ण इंद्रियों के स्वामी, कृष्ण सर्वोच्च चेतना, जिन्होंने मानव जाति को उसकी नींद और अज्ञानता से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर उतरने का विकल्प चुना। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलौकिक उपलब्धियां हासिल की। पूर्णावतार के रूप में वे हमेशा भौतिक दुनिया के किसी भी बंधन से दूर अस्तित्व की आनंदमय स्थिति में रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ हम भगवान कृष्ण के जीवन के एक उदाहरण के साथ उनके जीवन के तथ्यों की व्याख्या करते हैं। वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में कंस के कारागार में देवकी व वसुदेव के यहाँ 8वीं संतान के रूप में हुआ। देवकी कंस की बहन थी। आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया था कि देवकी की होने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। जब कृष्ण ने भादव मास की अष्टमी को जन्म लिया, तभी वहां गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद यशोदा के यहाँ भी बालिका का जन्म हुआ था। कृष्ण को टोकनी में रखकर वासुदेव आधी रात को, जब सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे, तब यमुना पार करके गोकुल ग्राम गए। यशोदा के पास कृष्ण को लिटा आए और उनकी बालिका को अपने साथ ले आए। तभी कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान बालिका है। वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ और बच्ची को जमीन पर पटक दिया। वैसे ही बच्ची ने देवी माया का रूप धरा और बिजली के रूप में आकाश में उड़ चली। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है, तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के यहां पलने लगे, अपनी बाल लीलाएं दिखाने लगे। नंद यशोदा भी कृष्ण की बाल लीलाओं को देख प्रफुल्लित और आनंदित होते रहे। कंस को पता चल चुका था कि गोकुल ग्राम में कृष्ण नाम का बालक ही कदापि उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। उसने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना भगवान कृष्ण को गोद में उठाकर जहरीला स्तनपान कराने के लिए आतुर हुई और भगवान कृष्ण ने उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी और इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। कंस लगातार भगवान कृष्ण को मारने का षड्यंत्र करता रहा और इस बार उसने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। जब तृणावर्त बवंडर बनकर आया और यशोदा के पास से कृष्ण को उठा ले गया, तभी भगवान अत्यधिक भारी हो गए, जिसका भार तृणावर्त सहन नहीं कर सका और वहीं दबकर वीर गति को प्राप्त हुआ। कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत मनोहर हैं। वह माखन चुराते हैं, गोपियों को सताते हैं और समस्त गोकुलवासियों को आत्मविभोर करते हैं। एक दिन यमुना के तट पर खेलते समय बाल गोपाल ने मिट्टी खा ली। तभी एक गोपी ने भगवान को मिट्टी खाते हुए देख लिया। वह गोपी कृष्ण को यशोदा मैया के पास ले गई। यशोदा मैया ने मिट्टी मुंह से निकालने के लिए कहा और भगवान का मुंह खुलवाया। तब भगवान ने अपना मुंह खोला। मैया ने देखा कि मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। यह तो पूरा ब्रह्मांड है। फिर भगवान की लीला से वो पुनः भूल गईं और कृष्ण को दुलार करने लगी। एक बार कृष्ण की शरारतों से तंग आकर यशोदा मैया ने कृष्ण को ओखली से बांध दिया। यमलार्जुन, वास्तव में यमल और अर्जुन नाम के यक्ष थे, जो कि अतीत में नारद मुनि के श्रापवश वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए थे। भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में ही इनका उद्धार किया। कृष्ण व बलराम ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जंगल जाते हैं और गायें भी उनके साथ खेलती हैं, उनका इंतजार करती हैं। कृष्ण ने
अपने बाल्यकाल में अरिष्टासुर का भी वध किया। कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत ही मनोहर हैं। वह माखन चुराते हैं, गोपियों को सताते हैं और समस्त गोकुलवासियों को आत्मविभोर करते हैं। ऐसी ही मनोहर लीलाएं करते हुए भगवान अब कुछ बड़े हो गए हैं, पर उनकी शरारतें भी इसके साथ बड़ी हो गई हैं। अब वह बाल गोपालों के साथ और ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ गोचारण हेतु वन जाते हैं, मधुर बंशी बजाते हैं और गोपालकों के साथ लीला करते हैं। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ वन में थे, तभी एक कंस का भयंकर दानव केशी अश्व का रूप धारण कर भगवान को मारने दौड़ा। भगवान उस पर बैठ गए और एक ही मुष्टिका में उसे यमपुरी भेज दिया। अब कंस का अगला अस्त्र था अघासुर नामक भयंकर सर्प। अघासुर ने अपने मुख को कुछ इस तरह से खोल लिया कि वह गुफा समान समझ में आने लगी। सभी ग्वालवाल ने वन में खेलते खेलते इस गुफा में प्रवेश कर लिया। अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी बालक घबरा गए और तभी भगवान कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाकर उसके दो भाग कर दिए और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भयंकर अजगर का वध किया। कंस ने इस बार बकासुर नाम के एक बगुला रूपी महादानव को भगवान कृष्ण एवं ग्वालों को मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान ने अपनी लीला से उसकी विकराल चोंच को चीर डाला और उसे भी मृत्युलोक पहुंचा दिया। एक समय की बात है, यमुना नदी में कालिया नाग का निवास था। वह बहुत ही विषैला था और इस वजह से यमुना नदी अपवित्र मानी जाती थी। भगवान कृष्ण ने लीला की, खेलते समय अपनी गेंद को यमुना नदी में डाल दिया और फिर यमुना नदी में प्रवेश किया। कालिया नाग ने युद्ध के लिए ललकारा। भगवान कृष्ण ने उसे परास्त किया और आदेश दिया कि उसे यमुना नदी को छोड़कर जाना होगा और इस प्रकार से यमुना नदी एक बार फिर से पवित्र हुई। अब समय आया प्रभु के रास का। गोपियां प्रभु के समीप रहना चाहती थी। भगवान की मधुर वंशी की गूंज से गोपियां सुध-बुध खो बैठती थीं। समस्त गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु मधुर वंशी बजाया करते थे और रास रचाते थे। उन दिनों गोकुल में इंद्र पूजा की परंपरा थी, परंतु भगवान ने गोवर्धन पूजा करने को कहा, जिससे इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने भयानक वर्षा की। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। एक समय की बात है, त्रिकूट नाम के 10,000 योजन ऊंचे पर्वत पर बहुत सी हथनियों का डेरा था। गजेंद्र नामक हाथी राजनिवास करता था। एक दिन पास के सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अपनी मृत्यु को निकट देख उसने प्रभु से विनती की और शरणागत हो गया। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और जय विजय को श्राप मुक्त कर उनका उद्धार किया। अब मामा कंस ने एक योजना के तहत मल्ल युद्ध का आयोजन किया तथा श्री कृष्ण, नंद बाबा, बलराम और ग्वालों को मथुरा आमंत्रित किया। इस मल्ल युद्ध में प्रभु ने चानूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवानों का वध कर कंस के मदमस्त हाथी को भी यमलोक भेज दिया और उसी हाथी के सींग से मामा कंस का संहार कर दिया। कंस के संहार के पश्चात भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। भगवान की लीला भी अद्भुत है। इन्हीं लीलाओं में से भगवान के मित्र सुदामा
और भगवान के मिलन की व्याख्या मिलती है। एक बार जब श्री सुदामा जी प्रभु दर्शन के लिए आए, तब प्रभु मित्र मिलन के लिए नंगे पांव ही दौड़ पड़े और सम्मान पूर्वक अपने मित्र को महल में ले आए, उनका सत्कार किया। प्रभु ने सुदामा के लाए चावल की गठरी में से कुछ चावल खाए और सुदामा को तीनों लोकों का अधिपति बना दिया। कौरवों ने द्रुत क्रीड़ा का आयोजन किया। पांडवों को जुए के इस खेल में आमंत्रित किया गया। पांडव लगभग सब कुछ हार जाते हैं, यहां तक कि द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी की लाज दांव पर लगा देते हैं, तब द्रौपदी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि कान्हा, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। भगवान द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी रक्षा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया अधर्म का नाश करने के लिए, और महाभारत युद्ध की परिणति यह बताती है कि भगवान का जन्म अधर्म के नाश के लिए ही हुआ था। युद्ध के दौरान निराशा से भरे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ ऐसे ही थोड़ी कहा। पार्थ यानी ज्ञान का समुचित अधिकारी, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अंत में जब अर्जुन ने भगवान से उनके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहे, तब भगवान ने उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्यथित गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश कृष्ण की उपस्थिति में हुआ, उसी प्रकार यादव वंश का भी नाश हो। भगवान श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर इस श्राप को स्वीकार किया। गांधारी के श्राप के कारण कृष्ण के कुल का नाश हो गया। यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मर गए। सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी। जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम से तीर मारा, जो भगवान के पैर पर लगा। इस प्रकार द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने रहे, सब कुछ स्वीकार करते हुए सहज बने रहे। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म नहीं है, एक जन्माष्टमी अपने मन के अंदर करने का आग्रह है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो कैसे एक भाव जन्म ले कि सारे बंधन टूट जाएं और सारा अंधियारा मिट जाए। यही कृष्ण है, यही जन्माष्टमी है।